सो फाइनली एमसीयू की कहानियां बैकग्राउंड में कनेक्ट हो रही है, जहां मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लास्ट टाइम देखी स्कारलेट विच जिसको हम लोगों ने मरा हुआ समझ लिया था, वो हमें लोकी सीजन 2 के बाद की कहानी में दिख रही है। एंड इस चीज को मार्वल कॉमिक्स के आर्टिस्ट ने भी कंफर्म किया है। अब जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो जानते होंगे कि लोकी सीजन 2 के बाद की कहानी बताई जा रही है कॉमिक्स फॉर्मेट में, जहाँ टीवीए नए हीरोज को रिक्रूट कर रहा है। एंड जब से लोकी मल्टीवर्स को गार्ड कर रहा है तब से एक मिस्टीरियस इवेंट हो रहा है जिसको लोग मैडनेस का नाम दिए, जिसमें हीरोज का डर सच हो रहा है एंड वो काफी रियल होता है। अगर आपको इसके बारे में और भी अच्छे से जानना है तो आप आई बटन में शो हो रहे वीडियो पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने लोकी सीजन 2 के बाद की जो कहानी है उसको कवर किया है एक ही वीडियो के अंदर। सो जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि कोई मैडनेस नाम की बीमारी या फिर चीज मल्टीवर्स के लोगों पर अटैक कर रही है, जहां वो हेलुसिनेट कर रहे हैं। तो हमारी टीवीए की नई टीम उसे ढूंढने निकलती है और उन्हें मिलती है सिल्वी। बट इधर टीवीए में कोई और मोबियस पर अटैक कर देता है। तो अब आगे की कहानी देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब जिमी यानी कि वुल्वरीन वेरिएंट अपना टीवीए रिक्रूटमेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी स्पाइडर-ग्वेन वहां आ जाती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है क्योंकि एक इमरजेंसी हुआ है। और हम पहुंचते हैं मोबियस के पास, जो कि हॉस्पिटल के बेड में होता है। डॉक्टर क्लॉक बताती है कि मोबियस की हेल्थ अब अच्छी है, पर जिस भी ब्लेड से उस पर हमला किया गया था उस मेटल या चीज के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि टीवी ने आज तक वैसा कुछ नहीं देखा। और सब अभी यही क्वेश्चन कर रहे थे कि वो कौन था जो टीवी की फैसिलिटी में घुस गया। एंड अब उनका घर भी सेफ नहीं है उस मैडनेस से। तो टीम पहुंचती है वहां जहां पर मोबियस की बॉडी मिली थी। वहां से खून तक को साफ कर दिया गया था, क्योंकि ये टीवीए है, अपनी गवर्नमेंट नहीं जो टाइम लगाएगी। पर जिमी बोलता है कि यहाँ कैमरास भी तो होंगे। तो ग्वेन बताती है कि सिक्योरिटी टीम ने चेक किया, उन्हें वीडियोस में कुछ भी नहीं दिखा। तभी जिमी अपने क्लॉज से दीवार पर चढ़ता है एंड कैमरा के क्लोज पहुंचकर उसे देखने लगता है। तभी उसे दिखता है कि वायर्स कटी हुई है, यानी जिसने भी मोबियस पर अटैक किया उसे इसका एस्केप पाथ भी पता था। तो वो लोग उस हॉलवे में चले जाते हैं ये देखने के लिए कि ये पाथ कहाँ लीड करता है। वो सर सेकंड जो मिस मिनट का सिक्योरिटी वर्जन था उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये पाथ कहाँ लीड करता है। तो वो बताता है कि ये पाथ जाता है RNA में, और वो सोचते हैं कि उनके अलावा वहां कौन जाएगा। तभी उनके रास्ते में गार्ड्स खड़े होते हैं गन ताने, एंड वो बोलते हैं जेम्स हडसन तुम्हें अरेस्ट किया जाता है मोबियस के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए। इंग्रिड बोलती है कि ये कोई मिस्टेक होगी। इवन गैम्बिट अपनी पावर अप कर लेता है कि कोई जिमी को छू भी ना सके। तभी B-15 वहां आकर उन्हें बुलाती है कि मिस मिनट अभी भी पता नहीं लगा पाई कि मोबियस को स्टैब किस ब्लेड से किया गया था। बट तभी हमने सर्च किया और जिमी के बेड पर हमें ये हैंडल मिला, इसका ब्लेड गायब है। और ओबी ने ये चेक किया है कि जिस ब्लेड से अटैक किया गया मोबियस पर वो इस हैंडल से मैच करती है। तो चाहे तूने कुछ किया हो या नहीं किया हो, पर ट्रायल आने तक हमें तुम्हें अरेस्ट करना ही होगा। इसके बाद सब कोई रिसर्च एंड एडवांसमेंट के डिपार्टमेंट में जाकर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स वो लाइब्रेरी में उसके साथ था, पर एक मोमेंट पर वो बुक लेने के लिए उनसे अलग जरूर हुआ था। और सिल्वी जब तक मोबियस के कंडीशन बेटर नहीं होती है तब तक उसके माइंड में भी नहीं देख सकती थी कि कल्प्रिट कौन है। गैम्बिट बोलता है कि ये थ्योरीज बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर जिमी को जेल से बाहर नहीं निकाला तो हमें सच का पता कभी नहीं चलेगा। पर रिसर्च एंड एडवांसमेंट आने तक बीच में कोई भी जगह नहीं है जहां अटैकर गायब हो सकता है। कि तभी ग्वेन उनको बताती है कि टीवीए में एक लोअर फ्लोर है जिसके बारे में उसे लाइब्रेरी में पता चला था, और ग्वेन के ड्रीम्स में भी उसने उस फ्लोर पर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। पर तभी सिल्वी को मिड में ही बुलाया जाता है और वो उन सब को बोलती है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाए कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं मेड बे में, जहां सब अग्री करते हैं कि अभी मोबियस स्टेबल है, और वो खुद भी चाहता है कि उसके माइंड में देखा जाए ताकि जिमी को बचाया जा सके इस केस से।
इसके बाद सिल्वी उसके माइंड में घुसती है जहां वो उस सीन से गुजरती है जहां मोबियस ने लोकी को देखा था। इधर ग्वेन उन्हें बता रही थी कि हर रात उसे भी नए ड्रीम्स आते हैं एंड हर रात वो टीवी के उन हॉल्स को और भी डिटेल्स के साथ देखती है, जैसे कोई उसे उस सीक्रेट जगह की ओर लीड कर रहा हो। पर तभी सिल्वी एंड B-15 वापस आ जाते हैं एंड बताते हैं कि एक्चुअली जिस चीज ने मोबियस को स्टैब किया था वो रियलिटी शार्ड थी। उसी के वजह से ग्वेन को ये ड्रीम्स आ रहे हैं और ये रियलिटी शार्ड्स की रीजन है कि क्यों ये टाइमलाइंस मैडनेस में फैल रही है। इसके बाद ग्वेन बोलती है कि हमें वहां नीचे जाना चाहिए, तो B-15 बोलती है नहीं, जो भी चीज नीचे है वो हमें उस जगह पे ले जाना चाहती है, यही तो उसका प्लान है। लेकिन ग्वेन यहाँ पर बोलती है क्या हो अगर ये जो भी है वो हमारी एक्चुअली में हेल्प करना चाहता हो, क्या हो अगर वो लोकी हो। तो सिल्वी चिल्लाती है ये लोकी नहीं था, हमारा लोकी जा चुका है और वो वापस नहीं आ सकता। और B-15 ग्वेन को ऑर्डर देती है कि हम रियलिटी शार्ड्स को ट्रेस कर रहे हैं एंड तब तक सब कोई चुपचाप यही रहो। उधर गैम्बिट जिमी के सेल के पास जाता है उससे बात करने के लिए। जिमी बोलता है कि तूने उसे ही देखा था ना कार्निवल में, अपनी रूह को। तो गैम्बिट बोलता है मैं उसके बारे में यहाँ बात करने नहीं आया हूँ, मैं बस समझता हूँ कि इस जगह पर एक बंदे के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। हम पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोगों के मरने के बारे में बात कर सकते हैं, पर उसके बारे में नहीं। वैसे अगर तेरे क्लॉज भी तेरे फादर जैसे होते तो तू इस सेल को काट के खुद निकल जाता, बट इसके पीछे भी एक स्टोरी होती। और उधर ग्वेन चुपके से टीवी के बेसमेंट की तरफ बढ़ती है क्योंकि उसे लगता है कि स्टिल कोई उसे वहां बुला रहा है मदद के लिए। और जैसे ही वो अकेले वहां उन रास्तों में होती है तो उसे दिखती है वांडा एक ट्यूब में कैद। एंड इसी के साथ ये इशू यहीं पर खत्म होती है। इस इशू के आते ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने पेरे पेरे से पूछा कि क्या यहाँ पर जो वांडा हमें दिख रही है वो एलिजाबेथ ओल्सन वाली स्कारलेट विच है, जिस पर उसने हाँ में जवाब दिया। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर जो वांडा ने ड्रेस पहना हुआ है ये वही ड्रेस है जो कि उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पहना था। अब देखा जाए तो इसका अंदाजा तो मुझे था कि शायद तक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो मैडनेस है उसी वर्ड को इस टीवी के कॉमिक सीरीज में मैडनेस से जोड़ा जा रहा है एंड शायद तक हमें वांडा देखने को मिलेगी, बट मुझे ये नहीं अंदाजा था कि वो हमें टीवी में ही देखने को मिलेगी। अब वांडा यहाँ कैसे पहुंची इसके बारे में हमें आगे के इशू में पता चलेगा, तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा जिस रियलिटी शॉर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है वो तो हम लोगों ने देखा हुआ है व्हाट इफ में ब्रेक होते हुए, तो ये कोई नया इवेंट नहीं है, बट जो थ्रेट सामने है वो एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है जिसके वजह से हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या वो सच में कोई थ्रेट है या फिर कोई दोस्त जो मदद करना चाहता है। इन सब के पीछे क्या वांडा का हाथ है एंड क्या वो रियलिटी शॉर्ट उसी का था या फिर उस रियलिटी का जिससे वांडा आई है, या फिर वो बस यहाँ पर कैद है जो अपनी आजादी का वेट कर रही है। क्या है इस वांडा की स्टोरी हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मार्वल बहुत जल्द रिलीज करेगा एंड हम उसको यहाँ पे कवर भी करेंगे। ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स एंड MCU से जुड़े हुए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस अपनी ओपिनियंस एंड थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।